नीरज पेप्सू जिसकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा था जिसके चलते उसने अपनी खुद की जान लेना ज्यादा सही समझा। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिससे नीरज पेप्सू ने ऐसा कदम उठा लिया? चलिए डिटेल में जानते हैं इस वीडियो में। असूला फतेहपुर बेरी एक ऐसा गांव जहां हर तीसरा बंदा पहलवान बनने की ख्वाहिश रखता है। वहां हर बंदा चाहता है कि वो एक बाउंसर बने। ज्यादातर अच्छे बाउंसर इसी गांव से होते हैं और इन्हीं में से एक होता है नीरज पेप्सू, जिसका जन्म 7 जनवरी 1987 में असूला फतेहपुर बेरी में होता है। नीरज का बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था। उसका ध्यान हमेशा कबूतरबाजी में रहता। उसे कबूतरों से इतना लगाव था कि दिन भर वो उन्हीं के साथ वक्त गुजार देता। लेकिन एक दिन उसका सबसे पसंदीदा कबूतर एक बिल्ली ने मार दिया। ये बात नीरज के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल था। फिर नीरज कई दिनों तक उस बिल्ली को ढूंढता रहा। जो भी बिल्ली उसके सामने आती वो उसे मार देता। आखिर एक दिन उसे वही बिल्ली मिल गई जिसने उसके कबूतर को मारा था। नीरज ने बिना कुछ सोचे एक धारदार चीज उठाई और उस बिल्ली को मार दिया। इससे पता लगता है कि बचपन से ही नीरज की मेंटालिटी काफी अलग थी। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसका शौक बॉडी बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगा। उसने जिम ज्वाइन किया और कुछ ही सालों में उसकी बाउंसर जैसी बॉडी बन गई। इसके बाद नीरज ने बाउंसर की जॉब करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसने अपना एक बाउंसर का ग्रुप बना लिया था जिससे उसकी इनकम भी अच्छी होने लगी। पैसे आने के बाद उसने अपना एक ढाबा भी खोल लिया। उस वक्त टिकटॉक भी काफी चल रहा था तो नीरज ने अपनी बॉडी बिल्डिंग की वीडियोस वहां डालनी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसकी वीडियोस वायरल होने लगी और काफी पॉपुलैरिटी मिलने लगी। लेकिन नीरज की पर्सनैलिटी और मेंटालिटी की वजह से हर दिन उसके झगड़े हुआ करते थे। नीरज के इस नेचर की वजह से उसके काफी दुश्मन बन गए थे। अब उसका नाम इतना मशहूर हो चुका था कि हर तीसरा बंदा उसे जानता था। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन जिंदगी ने उसके सामने एक के बाद एक मुश्किलें खड़ी कर दी। सबसे पहले नीरज को पता चलता है कि उसे अल्सर हो गया है जिसके चलते उसे जिम छोड़ना पड़ा। फिर थोड़े दिनों बाद उसका पैर भी फ्रैक्चर हो जाता है। इन दोनों बातों ने उसे अंदर से हिला दिया। वो हमेशा उदास और डीमोटिवेट रहने लगा। फिर 2015 में उसे एक और बड़ा झटका लगा। उसके सबसे करीबी दोस्त प्रदीप की डेथ हो जाती है। ये लॉस नीरज के लिए बहुत बड़ा था। अब वो और भी अकेला महसूस करने लगा। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती हैं। जल्द ही उसे पता चला कि उसके पापा को कैंसर हो गया है। ये सुनकर नीरज और सीवियर डिप्रेशन में चला गया। ऊपर से उसका ढाबा भी लॉस में जाने लगा। एक के बाद एक प्रॉब्लम ने उसकी जिंदगी को तोड़ कर रख दिया था। फिर एक दिन नीरज अपने पास बैठे इंसान से बोलता है कि वो जूस पीने जा रहा है। ये कहकर वो निकल जाता है। थोड़ी देर बाद जब नीरज की माँ उसे ढूंढने लगती है तो नीरज कहीं नहीं मिलता। घबराहट में माँ अपने छोटे बेटे प्रीत से पूछती है लेकिन प्रीत को भी कुछ पता नहीं होता। दोनों परेशान हो जाते हैं और नीरज को ढूंढने लगते हैं। प्रीत बार बार नीरज को कॉल करता है पर नीरज फोन नहीं उठाता। पूरे दिन ढूंढने के बाद भी नीरज का कुछ पता नहीं चलता। जब प्रीत थक हार कर घर वापस आता है तो देखता है कि नीरज घर पर ही है लेकिन उसकी तबीयत बहुत खराब है। वो लगातार उल्टी कर रहा होता है और उसकी माँ रोते रोते परेशान हो जाती है। फैमिली तुरंत नीरज को हॉस्पिटल ले जाती है। रास्ते में वो नोटिस करते हैं कि नीरज की वोमिट एकदम एसिडिक है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर बताते हैं कि नीरज ने सेल्फॉस खा लिया है जो खेतों में कीड़े मारने के लिए यूज होता है और नीरज ने पूरे 3 पैकेट सेल्फॉस खा लिए थे। इसके बाद उसका बचना बहुत मुश्किल हो जाता है और 15 मार्च 2020 को नीरज पेप्सू ने अपनी आखिरी सांसें ली। नीरज पेप्सू जो शरीर से एकदम हट्टा कट्टा था, बस एक डिप्रेशन के चलते उसने अपनी जान ले ली। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। तो आज का केस यहीं खत्म होता है। अगर आपको नयन संतानी का केस देखना है जिसको 8th क्लास के बच्चे ने जान से मार दिया तो इस वीडियो पे क्लिक करें। मैं आपसे वहीं मिलता हूँ।